My teacher, my crush explained in Hindi. दोस्तों, इस लड़के को अपनी स्कूल टीचर से प्यार हो जाता है और अपनी टीचर को पाने के लिए वो किसी भी हद तक चला जाता है। ये जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। मूवी की शुरुआत में हमें एक स्कूल की बहुत ही ब्यूटीफुल टीचर दिखाई जाती है जिसका नाम लाना होता है। लाना एक मैरिड वुमेन थी जिसकी एक छोटी सी बेटी भी होती है। लाना के स्कूल में बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ते थे, लेकिन एक लड़का जिसका नाम बेनी होता है वो अक्सर क्लास में लाना को हमेशा घूरता ही रहता था, मानो जैसे कि वो लाना से प्यार करने लगा हो। ये देखकर लाना भी उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाती है। उसे समझ में नहीं आता कि वो बेनी से कैसे डील करे, क्योंकि वो उसका सिर्फ एक स्टूडेंट था। कभी कभी तो बेनी लाना के इतने करीब आ जाता था कि लाना को खुद पर कंट्रोल कर पाना मुश्किल हो जाता था। इसलिए लाना उसके अट्रैक्शन से बचने के लिए कुछ भी करने को तैयार थी। वो जितना हो सके उतना दूर उससे रहने की कोशिश करती है। एक दिन जब लाना स्कूल में सभी बच्चों को क्वेश्चंस पेपर बांट रही होती है, तब वो नोटिस करती है कि बेनी पेपर नहीं लिख रहा है और वो लगातार उसी की तरफ देखे जा रहा है। लाना पहले तो उससे नजर हटा लेती है और अपना काम करने लग जाती है, पर उसका भी मन थोड़ा सा मचल रहा होता है और वो भी बेनी को छुपके से देखने लग जाती है। इसके बाद लाना अपनी बेटी को स्कूल से लेने के लिए जाती है और जब वो कार में बैठी होती है तो उसे बेनी अपने डॉग के साथ दिखाई देता है। लाना थोड़ी देर बेनी को देखती रहती है और फिर वहाँ से चली जाती है। अगले दिन लाना सभी स्टूडेंट्स का प्रेजेंटेशन देख रही होती है। तभी उसे पता चलता है कि पीछे बैठी एक लड़की मोबाइल फोन में कुछ वीडियोस देखकर हंस रही थी। लाना उस लड़की को वार्न करती है कि वो अपना मोबाइल अंदर रख ले, लेकिन वो लड़कियां उसकी बात नहीं मानने वाली थी। लाना उस लड़की से उसका मोबाइल ले लेती है और क्लास खत्म होने तक वो उससे उसका फोन ले लेती है। वो लड़की लाना को बुरा भला कहने लग जाती है और उसे चुड़ैल बोलकर वहाँ से चली जाती है। कि उसे नहीं लगता कि वह सचमुच उसकी हेल्प करना चाहती है। लाना कहती है कि उसे उसकी फ्यूचर की फिक्र है, क्योंकि पिछले टेस्ट में वो फेल हो गया था। लाना की बात सुनकर बेनी हंसने लगता है और कहता है कि फालतू की बातें करने के बजाय वो सच बताए कि वो उससे क्या चाहती है। तो इसके बाद लाना काफी घबरा जाती है और एक मीटिंग का बहाना करके वहाँ से चली जाती है। अगले दिन लेक्चर के बाद सभी बच्चे क्लासरूम में चले जाते हैं, लेकिन गलती से बेनी का बैग वहीं रह जाता है। लाना उसके बैग को उठाकर आसपास नजर दौड़ाती है कि कोई उसे देख तो नहीं रहा। फिर वो बेनी के बैग से उसका स्वेटर निकालकर उसे अजीब तरीके से सूंघने लगती है। इसके बाद वो वॉशरूम में चली जाती है और वो झुककर नल से पानी पीने लगती है। इसके बाद जैसे ही वो उठती है, अपने सामने बेनी को देखकर नर्वस हो जाती है। बेनी उसके बाद लाना को गलत तरीके से छूने लगता है, पर लाना उसका हाथ हटा देती है। पर बेनी मुस्कुराते हुए दोबारा वही हाथ रख देता है और आगे बढ़कर उसकी गर्दन पर किस करता है। वो उसकी बाहों में खो जाती है, पर तुरंत ही उसे होश में आकर रोक देती है और कहती है कि उन दोनों के बीच दोबारा ये सब नहीं होना चाहिए, और उसे धमकी देती है कि वो इसके लिए उसे स्कूल से निकलवा भी सकती है। वो बेनी से कहती है कि वो आग से खेल रहा है, और जैसे ही वो जाने के लिए मुड़ती है, बेनी चिल्लाकर कहता है कि वो भी ये सब करना चाहती है। पर लाना कहती है कि वो अपने किसी भी स्टूडेंट से
से प्यार नहीं कर सकती। अगले दिन स्कूल के हॉल में बेनी लाना से कहता है कि वो क्लास के बाद उससे मिलना चाहता है, पर वो मिलने से इनकार कर देती है। बात करते हुए वो लोग स्टेयर्स की तरफ चले जाते हैं। लाना कहती है कि उन दोनों के बीच जो कुछ भी हुआ उसके लिए वो शर्मिंदा है। वो बेनी से कहती है कि वो उसका ख्याल अपने दिल से निकाल दे। ये कहकर वे वहाँ से चली जाती है और पार्किंग लॉट में जाकर देखती है कि उसके कार का साइड मिरर टूटा हुआ था और उसके कार पर स्क्रैच लगे हुए थे। फिर वो कार में बैठकर अपनी बेटी को लेने के लिए उसके स्कूल जाती है। सीन शिफ्ट होता है और हम लाना को अपने घर पर गार्डनिंग करते हुए देखते हैं। उसका हस्बैंड वॉर्ड उससे पूछता है कि उसकी कार को स्क्रैच कैसे लगा, तो वो कहती है कि वो एक लैंप पोस्ट से टकरा गई थी। वॉर्ड उससे पूछता है कि लैंप पोस्ट से तो इस तरीके के स्क्रैच कैसे हो सकते हैं। वो कहती है कि कभी कभी ऐसा होता है। फिर वो लाना से कहता है कि उसकी चाय ठंडी हो रही है और वहाँ से चला जाता है। अगले दिन लाना क्लास में अपने स्टूडेंट्स को इंटर्नशिप के लिए एक लेटर लिखने के लिए कहती है और सबसे पूछती है क्या किसी को कोई सवाल करना है। इस पर बेनी हाथ उठाकर उससे सवाल करता है कि क्या वो स्कूल में जॉब छोड़ना चाहती है, क्योंकि उसने उसे हेडमिस्ट्रेस के पास जाते हुए देखा था। उसकी बात पर पूरी क्लास हंसने लगती है। तब लाना कहती है कि वो हेडमिस्ट्रेस को उसकी रिपोर्ट करेगी। इस पर बेनी कहता है कि लाना को हेडमिस्ट्रेस के तलवे चाटना पसंद है। उसकी बात पर लाना को गुस्सा आता है और वह उसके बैग को उठाकर क्लासरूम के बाहर फेंक देती है और उससे कहती है कि या तो वो क्लास से बाहर चला जाए या फिर वो खुद चली जाएगी। इसी बीच एक लड़का बोर्ड की तरफ डस्टर उठाकर फेंकता है जो लाना को लगते लगते बचता है। ये देखकर लाना क्लास से बाहर चली जाती है और स्टूडेंट्स चीयर करने लगते हैं। अगले दिन जब लाना घर पर अपनी बेटी को पढ़ा रही होती है तब उसका फोन बार बार बजने लगता है, पर जब भी लाना फोन उठाती है दूसरी तरफ से कोई नहीं बोलता। अगले दिन जब लाना स्कूल जाती है तो टाइम से पहले बेनी को क्लास में अकेला बैठा देखकर डर जाती है और स्कूल की रिसेप्शनिस्ट को जाकर कहती है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं लग रही। इसके बाद वो घर चली जाती है। रात को डिनर बनाते समय वॉर्ड उससे पूछता है उसका दिन कैसा रहा, तो वो झूठ बोल देती है कि वो सारा दिन स्कूल में पढ़ाती रही और अपने स्टूडेंट्स के एग्जाम पेपर्स भी चेक करती रही। अगले दिन अपनी बेटी को स्कूल में छोड़ने के बाद वो काम पर ना जाकर एक म्यूजियम में चली जाती है और थोड़ी देर तक पेंटिंग देखती रहती है। अचानक उसकी नजर बेनी पर पड़ती है। उसे वहाँ देखकर लाना तुरंत वहाँ से जाने लगती है और एक लिफ्ट के अंदर आ जाती है, लेकिन बेनी थोड़ी इतनी जल्दी हार मानने वाला था। वो भी तुरंत उस लिफ्ट में घुस जाता है और लाना को छूने के लिए आगे बढ़ता है। लाना भी आउट ऑफ कंट्रोल होकर उसे 2 बार किस करने की कोशिश करती है, पर बेनी उसे रोक देता है और अपनी उंगलियों को उसकी बॉडी पर फिरा उस रात लाना को बार बार बुरे सपने आते हैं कि उसकी फैमिली उससे दूर हो गई है और वो घबराकर जाग जाती है। उस रात लाना को ठीक से नींद नहीं आती और वो कैसे भी करके बेनी से छुटकारा पाना चाहती थी। तो अगले दिन लाना हेडमास्टर के ऑफिस में आ जाती है और कल होने वाले एग्जाम के पेपर में से एक पेपर चुरा लेती है। लाना का प्लान था कि वो उस पेपर को लेके जाकर बेनी के बैग में रख देगी, जिससे कि बेनी को चीटिंग के केस में रेस्टिकेट कर दिया जाएगा और लाना का प्लान कामयाब भी होता है और बेनी को स्कूल से निकाल दिया जाता है। और अब लाना को लग रहा था कि अब वो अच्छे से सभी को पढ़ा पाएगी, लेकिन होता बिल्कुल उसका उल्टा है। लाना को बेनी की याद आने लगती है। वो बेनी के साथ बिताए हुए खूबसूरत पलों को याद करती है। एक दिन जब लाना अपनी बेटी के साथ शॉपिंग करने जाती है तब वो नोटिस करती है कि उसकी बेटी अचानक गायब हो गई और तब लाना काफी टेंशन में आ गई थी। वो जब सिक्योरिटी कैमरे की फुटेज देख रही होती है तब उसे वहाँ पर बेनी दिखाई देता है जो कि लाना की बेटी के पीछे जा रहा था और अब लाना काफी डर गई थी, क्योंकि ये भी हो सकता है कि बेनी ने उसकी बेटी को किडनैप कर लिया हो। पर तभी एक सिक्योरिटी वाली की कॉल आती है कि उसे लाना की बेटी मिल गई है और तब जाकर लाना को चैन की सांस आती है। इस इंसिडेंट के बाद वो हमेशा डरी रहती थी कि बेनी उससे बदला लेने के लिए क्या क्या कर सकता है और एक दिन तो वो डायरेक्टली बेनी के घर पर आ जाती है। जब बेनी अपने स्कूटर से बाहर जा रहा होता है तो लाना लगातार उसका पीछा कर रही थी। वो दोनों एक सुनसान रास्ते पर आ गए थे और तब लाना अपनी कार की स्पीड काफी तेज कर देती है और बेनी को कार से टक्कर मार देती है। इसके बाद लाना अपनी कार को लेकर घर पर आ जाती है। इससे पता चलता है कि लाना बेनी से छुटकारा पाने के लिए कुछ भी कर सकती थी। दोस्तों, इस मूवी की एंडिंग आपके हिसाब से क्या होनी चाहिए थी? स्टूडेंट और टीचर में से किसने किसके साथ गलत किया? कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।